जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करने जा रहे हैं आज्ञा चक्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और आज्ञा चक्र की जय। देखिए, हमारा शरीर जो है वो 7 चक्रों से मिलके बना है, और ये 7 चक्र जब समस्या करते हैं तो तभी हमारे शरीर में बीमारियां लगती हैं। तो अगर हमें आ जाए कि अपने चक्र हम कैसे संतुलित करते हैं तो हमारे शरीर की बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी। और दूसरी बात ये है, कभी कभी देखा गया है कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसमें दवाई नहीं काम करती है। तो अगर दवाई नहीं काम कर रही है तो आप ये समझ लें कि उस जगह का चक्र बहुत ज़्यादा असंतुलित हो गया है। तो अगर आप उसको संतुलित करेंगे, आपको थोड़ा सा हम बताएंगे यहाँ पे इस वीडियो में कैसे करना है, तब आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और दवाई बहुत जल्दी असर करेगी। देखिए, ऐसा है, आज हम बात कर रहे हैं आज्ञा चक्र के बारे में। देखिए, हमारे शरीर जो 6वां चक्र है उसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं। अब ये चक्र होता कहाँ है? ये चक्र भौं के बीच और माथे के बीच में होता है। ये चक्र बिल्कुल भौं के बीच और माथे के बीच होता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने यह कहा है कि यहाँ पर 3 नाड़ियाँ, जो ईड़ा, पिंगला और जो सुषुम्ना है, वो तीनों नाड़ियाँ यहाँ पर मिलती हैं। देखिए, हमने अभी आपको देखिए, जो मूलाधार चक्र होता है वहाँ से ये तीनों नाड़ियाँ निकलती हैं और इस आज्ञा चक्र पर तीनों नाड़ियाँ मिल जाती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अच्छा, इसका बीज मंत्र जो है वो ओम है और इसका प्रतीक चिन्ह जो है 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। अब बात करते हैं कि इस चक्र के देवता कौन हैं। इस चक्र के देवता भगवान शिव, जिनको रुद्र कहा जाता है, और गणेश भगवान हैं। और जो यह आज्ञा चक्र है इसे हम लोग तीसरा नेत्र भी कहते हैं। अब देखिए, तीसरा नेत्र क्यों कहा जाता है? देखिए, जिनका ये आज्ञा चक्र बहुत डेवलप होता है, या अगर मान लीजिए मतलब उसको अगर गॉड गिफ्टेड अगर डेवलप है, तो भविष्य की घटनाओं को बताने के लिए, या जिसका डेवलप है वो भविष्य घटनाएं आराम से बता देगा। तो अगर हमें भविष्य की घटनाओं को बताना है या हमें जानना है तो इस चक्र का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमने बताया आपको कि मूलाधार चक्र से ईड़ा, पिंगला और जो सुषुम्ना नाड़ी जो निकलती है वो इसी आज्ञा चक्र पर आकर मिलती है। तो योग में इस आज्ञा चक्र को त्रिवेणी कहा गया है या संगम कहा गया है। फिर बता दें, योग में इस आज्ञा चक्र को ये त्रिवेणी या संगम कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी चक्र पे या इसी स्थान पे जहाँ पे चक्र है वहाँ पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी मिलती है। ईड़ा को गंगा माना गया है, पिंगला को यमुना माना गया है और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती माना गया है। तो जब गंगा, यमुना, सरस्वती जब यहाँ पर मिलती हैं ये नाड़ियों के रूप में, तो इसको हम लोग त्रिवेणी या संगम कहा गया है। अच्छा, इसका रंग जो है नीले और बैगनी के बीच में होता है। तो नीले और बैगनी के बीच में इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं। तो ये इंडिगो रंग इसका होता है, इस चक्र का। और ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर ये चक्र देखिए वीक होता है, जैसे उम्र बढ़ती है तो ये चक्र वीक होता जाता है, तभी हम भूलने लगते हैं। और कुछ लोग देखा होगा बहुत बुढ़ापे में वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये चक्र जब बिल्कुल ख़त्म, मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत असंतुलित हो जाता है, तभी हमें इस प्रकार की परेशानियां होती हैं। और अगर मान लीजिए आपकी उम्र कम है और आप अगर जल्दी भूलने लगे हैं तो भी समझ लीजिए चक्र थोड़ा सा असंतुलित हो गया है। तो करना क्या है इसमें? आंख बंद कर लें। जो हमने स्थान बताया, जो भौं के बीच में स्थान, उसमें आराम से पहले बैठ जाएं और रिलैक्स हो लें और आंख बंद कर लें और वहाँ पर ध्यान करें। और वहाँ पर ध्यान करें कि वहाँ पर इंडिगो रंग, एक बार देख लें कहीं पर, वहाँ पे इंडिगो रंग का जल भरा हुआ है। ओम, जब शब्द आएगा तो समझ लें आप उसको हिला रहे हैं वहाँ को।
मतलब जो जल भरा है इंडिगो, वहाँ उसको हिला रहे हैं। बस यही करना है, 108 बार करिए। और 108 बार से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। धीमे देखिएगा, वो चीज़ें जो आप भूल रहे थे या जो भी परेशानी आ रही थी या आपको जो मानसिक परेशानी रहती है बिना किसी कारण के, वो भी धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, इस वीडियो में बताया हमने आपको कि आज्ञा चक्र क्या होता है, कौन इसके देवता हैं, और यहाँ पर तीनों नाड़ियाँ मिलती हैं, इसलिए इसका नाम त्रिनेड़ीय संगम कहा गया है। तो अब हमें आज्ञा दें, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय श्री हनुमान, जय राम बाबा, और हमारे आज्ञा।